धमाल मम्मा चिड़िया टीवी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गरीब चिड़िया पर अत्याचार। ये कहानी एक रीना नाम की बेहद गरीब चिड़िया की है। रीना चिड़िया चंपक वन में रहती थी। रीना के परिवार में उसका अपाहिज पति और उसकी दो प्यारी प्यारी बेटियां थी। अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए रीना टीपू बंदर के होटल पर काम किया करती थी। एक दिन, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। आज फिर तूने ये भोजन से भरी थाली नीचे गिरा दी। अगर तुझसे काम नहीं होता तो ये काम छोड़कर घर पर क्यों नहीं बैठ जाती? मैं तेरी जगह किसी और को काम पर रख लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, अब मुझसे गलती हो गई। आप चाहे तो इसके नुकसान की भरपाई मैं अपनी तनख्वाह से कर दूंगी, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। अच्छा, बड़ी आई तनख्वाह से भरपाई करने वाली। अपने अगले 3 महीने की तनख्वाह तो पहले से ही तुम मुझसे ले चुकी है। अगले 3 महीने तक तुझे तनख्वाह के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। अब बता, इस नुकसान की भरपाई तो कैसे करेगी? ऐसा मत कहिए सेठ जी, अब मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे तनख्वाह एडवांस ली है, लेकिन अगर आप पूरा पैसा एक बार में ही काट लेंगे तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे तुम जैसे भिखारियों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। एक तो तुम्हें काम दो, मुसीबत के समय तुम्हारी मदद करो, ऊपर से रो धोकर नाटक करके दिखा रही है जैसे मैंने अपना पैसा वापस मांगकर गुनाह कर दिया हो। इस थाली का पैसा तो मैं आज तुझसे वसूल करके ही रहूंगा। आज पूरे दिन तू अकेले ही बर्तन साफ करेगी। लेकिन सेठ जी, होटल में तो बहुत बर्तन होते हैं। इतने सारे बर्तन मैं अकेले कैसे मांज पाऊंगी? जल्दी से काम शुरू कर, नहीं तो एक दिन नहीं पूरे 2 दिन तक बर्तन तुझे अकेले ही साफ कराऊंगा। टीपू सेठ की बात सुनकर रीना चिड़िया चुपचाप जाकर बर्तन साफ करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है। बेचारी रीना चिड़िया बिना कुछ खाए पिए और बिना रुके पूरे दिन बर्तन साफ करती रहती है। रात के समय, सेठ जी, पूरे 10 घंटे से मैं लगातार बर्तन साफ कर रही हूँ। आपने तो मुझे आज भोजन तक नहीं दिया। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब यदि मैंने एक भी बर्तन धोया तो मैं यही ढेर हो जाऊंगी। ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम तुझे सबक तो मिलेगा कि टीपू सेठ का नुकसान करने का क्या अंजाम होता है। अब आगे से तेरे हाथ से कोई थाली नहीं गिरेगी। चल, अब होटल बंद करने का समय हो गया है, तू भी अपने घर चली जा। पूरा दिन मशीनों की तरह काम करने के बाद भूखी प्यासी रीना चिड़िया रोते हुए चुपचाप अपने घर की ओर उड़ जाती है। घर पहुंचकर, माँ, आज आपने आने में कितनी देर कर दी? हमें कितनी जोरों की भूख लगी है। अब जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ मेरे बच्चों, अब मैं आ गई हूँ ना। अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। पूरा दिन काम करने के बाद रीना के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी अपने मासूम बच्चों का पेट भरने के लिए वो जल्दी से रसोई में जाती है और सबके लिए भोजन बनाती है। कुछ देर बाद, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं टीपू सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ दूँ। अरे ये क्या बात कर रही हो रीना? अगर तुम टीपू के होटल का काम छोड़ दोगी तो हम क्या करेंगे? हमारी तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तुम तो जानती हो कि मैं भी अपाहिज हूँ, बाहर जाकर दाना पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें ये नरक भुगतना पड़ रहा है। मैं सब समझती हूँ जी, सब सोच समझ कर ही कह रही हूँ। इतने दिनों से टीपू के होटल पर काम करते हुए मैंने अच्छे से भोजन बनाना सीख लिया है। क्यों ना हम टीपू के होटल के सामने अपना एक छोटा सा भोजन का ठेला लगा लें? लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, और वो टीपू बंदर इतनी आसानी से तुम्हारा काम चलने नहीं देगा। तुम तो जानती हो कि वो कितना दुष्ट है। मैं जानती हूँ कि नया काम शुरू करने के लिए हमें ढेर सारे रुपयों की जरूरत होगी, इसीलिए पिछले 1 महीने से मैंने टीपू से 3 महीने की एडवांस तनख्वाह ले ली थी। अब मैं उन्हीं पैसों से एक ठेला लगाऊंगी और धीरे धीरे टीपू का सारा रुपया उसे वापस कर दूंगी।
पूरी योजना बनाने के बाद रीना टीपू के होटल के सामने अपना एक छोटा सा भोजन का ठेला लगा लेती है। कम दामों में अच्छा भोजन मिलने के कारण जंगल के बहुत सारे पशु पक्षी रीना के ठेले पर आकर भोजन करने लगते हैं। जब से इस रीना का ठेला यहाँ लगा है, मेरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं। इसका तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। अगले दिन टीपू गुंडे भेजकर रीना के ठेले पर हमला करवा देता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसका सारा भोजन भी खराब हो जाता है। बहुत अच्छा हुआ इस रीना के साथ। अगर फिर से ये कल ठेला लेकर आई तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। टीपू की बात होटल में काम करने वाला एक कालू कौवा सुन लेता है और जाकर रीना को पूरी बात बताता है। देखो रीना, मुझे बहुत खुशी है कि तुम उस टीपू बंदर के अत्याचारों से आजाद हो गई हो, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। जब से तुमने उसकी होटल के सामने ठेला लगाया है, वो तुम्हें मारने के लिए साजिश रच रहा है। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपना ठेला लेकर इस जंगल से कहीं दूर चली जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ, वरना उसने तुम्हें मरवाने की पूरी योजना बना रखी है। कालू की बात सुनकर रीना अपने पति और बच्चों सहित चंपक वन छोड़कर सुंदर वन में रहने लगती है और भोजन का ठेला लगाकर खुशी खुशी जीने लगती है। इस तरह एक गरीब चिड़िया अपने सेठ के अत्याचारों से आजाद हो जाती है। मम्मा, मम्मा चिड़िया टीवी, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्जी की बेटी। ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है, जहाँ एक टोनी नामक गरीब चिड़िया अपने बूढ़े दर्जी पिता चमन चिड़े के साथ एक छोटे से घोंसले में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। चमन चिड़ा उस जंगल का सबसे पुराना और नेक दर्जी था, जो पक्षियों के कपड़े सीने का कार्य करके अपना और अपनी बिटिया का गुजारा करता था। इन दिनों उम्र के चलते चमन चिड़े की तबीयत में बहुत बिगाड़ रहता था, इसीलिए वो अपना दर्जी का सारा कार्य अपनी बिटिया टोनी चिड़िया को सिखाने लगा। एक दिन की बात है, अचानक चमन चिड़े की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। ये देखकर टोनी चिड़िया पूरी तरह से टूट जाती है। अब वो इस संसार में एकदम अकेली रह गई थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? मुझे अकेले छोड़कर आप कहाँ चले गए पिताजी? टोनी चिड़िया वहीं बैठे रो रही थी। तभी उसके पास एक कालू कौवा आता है। चिड़िया बहन, ये मैं कुछ कपड़े लाया हूँ, क्या आज रात तक आप ये सारे कपड़े मुझे सिलवा कर दे दोगी? टोनी चिड़िया कालू कौवे से कपड़े ले लेती है और तुरंत सीने बैठ जाती है। तभी कालू कौवा वहाँ से बाहर जंगल में आता है। उसके मन में तुरंत एक उपाय आता है। अरे, ये टोनी चिड़िया तो अब इस संसार में अकेली है। अब इसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। क्यों ना अब इस टोनी चिड़िया को ही अपनी कमाई का जरिया बनाया जाए। मैं एक काम करता हूँ, इसी जंगल में एक दर्जी की दुकान खोल लेता हूँ और पक्षियों और जानवरों से उनके कपड़े सिलवाने लेता हूँ और वो सारे कपड़े टोनी चिड़िया के पास सीने डाल दूंगा और उसे कम पैसे देकर इन पक्षियों और जानवरों से ज्यादा पैसे लूंगा। कालू कौवा मन ही मन ये तरकीब बना लेता है और वो उसी समय ठीक टोनी चिड़िया के घोंसले के नीचे अपने दर्जी की दुकान डाल देता है। तभी वहाँ एक चंपू कबूतर और एक कुत्ता आते हैं। अरे, ये क्या कौवे भाई, आपने भी दर्जी की दुकान खोल ली? हाँ हाँ कुत्ता भाई, अब वो टोनी चिड़िया के पिता के निधन के बाद टोनी चिड़िया ने अपना सारा दर्जी का काम बंद कर दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं ही ये दर्जी का काम शुरू कर देता हूँ। ओह, कोई नहीं, अब हम आपके पास ही अपने कपड़े सिलवाने डाल देते हैं। लीजिए, हम दोनों का अच्छे से माप ले लीजिए कौवे भाई। कालू कौवा अपने हाथ में एक टेप लेता है और कुत्ता और चंपू कबूतर का माप ले लेता है। उसके बाद दोनों उस कालू कौवे को पैसे और कपड़े देकर वहाँ से चले जाते हैं। चलो, अब ये कपड़े मैं तुरंत टोनी चिड़िया के पास दे आता हूँ।
कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास वो कपड़े ले आता है और उसे माप के अनुसार वो कपड़े सिलवाने दे देता है। कौवे भाई, आपने 3 कपड़े तो सिलवाने डाल दिए, इनके कुछ पैसे तो दीजिए, मुझे अपने घर में राशन भरना है। अरे चिड़िया बहन, मैं आपको रोज अलग अलग कपड़े सिलवाने लाने दूंगा, जिससे आपको काफी सारा काम मिलेगा। और रही पैसों की बात, तो मैं आपको महीने के आखिर में सारे कपड़ों के पैसे दे दूंगा। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कौवे की बात मान लेती है। तभी कालू कौवा वहां से अपनी दुकान में आकर बैठ जाता है। टोनी चिड़िया को ये भनक भी नहीं थी कि कालू कौवा उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। कालू कौवे ने अपनी इस तरकीब से काफी सारे पैसे कमा लिए थे। अब एक दिन कालू कौवा एक तोते के कपड़े लेकर टोनी चिड़िया के पास आता है। कौवे भाई, अब तो 1 महीना हो गया है, अब तो आप मुझे अपने कपड़ों के पैसे दे दीजिए। आपके ऊपर पूरे 20,000 रुपए बाकी है मेरे। अरे, मैंने तो पूरे 40,000 रुपए कमाए हैं इस टोनी चिड़िया के जरिए। अब मैं एक काम करता हूँ, ये सारा पैसा लेकर इस जंगल से भाग जाता हूँ। हाँ, अब मुझे याद है चिड़िया बहन, मैं कल आके आपके सारे पैसे दे दूंगा, आप चिंता ना करिए। हाँ कौवे भाई, कल दे देना मुझे पैसे, वैसे भी मुझ पर बहुत कर्ज हो चुका है। तभी कालू कौवा वहां से बाहर आता है। चलो, अपना काम तो हो गया, इस चिड़िया को मैंने अच्छा बेवकूफ बनाया। अब मैं इस जंगल से कहीं दूर भाग जाता हूँ और आराम से इन पैसों से अपना गुजारा करता हूँ। कालू कौवा वो सारा पैसा लेकर उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाता है। बेचारी टोनी चिड़िया उस कालू कौवे के भरोसे महीने भर इतनी मेहनत करती रही और उसकी मेहनत का सारा पैसा वो कालू कौवा हड़प कर अपने साथ ले गया। देखते ही देखते 1 दिन गुजर जाता है। अरे, 1 दिन बीत गया, पर अब तक ये कौवे भाई पैसे लेकर नहीं आए। चलो, मैं उन्हें देख आती हूँ। टोनी चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले से बाहर आती है, उसे कालू कौवे की वही दुकान दिखाई देती है। ये देखकर टोनी चिड़िया दंग रह जाती है। तभी वहाँ जंगल के कुछ पक्षी आते हैं। अरे, ये कौवा कहाँ भाग गया? उसने मेरे कपड़े भी नहीं दिए मुझे। अरे चिड़िया बहन, आपने अपना दर्जी का कारोबार बंद करके अच्छा नहीं किया चिड़िया बहन। आपने जब से अपना कार्य बंद किया है, हमें इस कालू कौवे के पास ही अपने कपड़े सिलवाने पड़ रहे हैं। कालू कौवे के पास? कालू कौवा कपड़े कहाँ सीता है कुत्ता भाई, बल्कि वो खुद मुझसे महीने भर से कपड़े सिलवा रहा है। अब मैं उससे पैसे लेने आई हूँ। मैंने महीना भर उसके कपड़े सिए हैं और जब पैसे देने की बात आई तो वो पता नहीं कहाँ चले गए। क्या? इसका मतलब वो कालू कौवा हमसे कपड़े लेकर हमारे कपड़े आपको सिलवाने दे देता था और उसने हमसे कहा कि आपने कपड़े सीने का कार्य बंद कर दिया है। अरे बाप रे, उस कालू कौवे ने तो आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है चिड़िया बहन। सब मिलकर कालू कौवे को तलाश करते हैं, पर कालू कौवा तो उस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। अब बेचारी टोनी चिड़िया पर बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। उसके पास ना तो खाने को भोजन था और ना देने को पैसे। अब वो परेशान इधर से उधर भटकती रही। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए। टोनी चिड़िया का इतना बुरा हाल हो चुका था कि कर्जदार उसे बार बार मार कर जाते थे। एक दिन अचानक वही कालू कौवा उस जंगल में आता है और टोनी चिड़िया के पैरों में गिरकर उससे क्षमा मांगता है। ये देखकर सब जंगल के पक्षी दंग रह जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए चिड़िया बहन, मैंने आपके साथ जो बुरा सलूक किया उसकी सजा मुझे इतनी भयानक भुगतनी पड़ेगी, ये मैंने कतई नहीं सोचा था। चिड़िया बहन, मैं जब से इस जंगल में आपके पैसे लेके भागा हूँ, मैं एक ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार बन चुका हूँ जिसका कोई इलाज नहीं है। आखिर में मुझे एहसास हुआ कि हो ना हो ये सब मेरी उसी गलती के कारण हो रहा है जो मैंने आपके साथ की थी।
ये लीजिए आपका सारा पैसा चिड़िया बहन। देखा कौवा भाई आपने, इसीलिए मेरे पिताजी ये बात बार बार कहते थे कि हमें जीवन में कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई के आगे बुराई का कोई मोल नहीं होता। उसके बाद कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो टोनी चिड़िया का सारा पैसा लौटाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद टोनी चिड़िया उन पैसों से अपना कर्ज चुका देती है और फिर से एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। इसे कहते हैं ईमानदारी का फल।